नमस्ते दोस्तों, बालवीर सीजन 6 के चौथे और सबसे भयानक एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे बालवीर ने महाकाल चक्र की रक्षा की और काल शक्ति को समय की अनंत गहराइयों में धकेल दिया। लेकिन क्या बुराई इतनी आसानी से खत्म होती है? आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि अब खतरा सीधे बालवीर की पहचान और उसके अस्तित्व पर आने वाला है। कहानी शुरू होती है काल शक्ति के विनाश के कुछ दिनों बाद। परिलोक में शांति थी, लेकिन यह शांति एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। काल शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसका शरीर तो मिट गया था, लेकिन उसकी चेतना समय के एक टूटे हुए हिस्से में जीवित रह गई थी। उसने अपनी बची कुची शक्तियों को इकट्ठा किया और एक ऐसा वार करने की सोची जिसे कोई भी जादुई हथियार नहीं रोक सकता था। काल शक्ति की रूह ने हवा में फुसफुसाते हुए कहा, बालवीर, तुमने मुझे समय से बाहर निकाला, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी परछाई को तुम्हारा दुश्मन बनाऊंगा। जो हाथ रक्षा करते हैं अब वही विनाश करेंगे। अगली सुबह जब बालवीर पृथ्वी पर अपने घर में सोकर उठा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे में धूप थी, लेकिन फर्श पर उसकी परछाई गायब थीं। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन उसे आईने में अपना अक्स दिखाई नहीं दिया। वह घबरा गया। तभी आईने के अंदर से एक काली आकृति बाहर निकली। वह बिल्कुल बालवीर जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। वह था छायावीर, बालवीर की अपनी परछाई, जिसे काल शक्ति ने अपनी बुरी शक्तियों से जीवित कर दिया था। छायावीर ने बालवीर पर अचानक हमला कर दिया। असली बालवीर अभी संभल भी नहीं पाया था कि छायावीर ने उसकी जादुई तलवार छीन ली और उसे समय के एक अंधेरे शून्य में कैद कर दिया। छायावीर के पास बालवीर की सारी यादें, उसका रूप और उसकी सारी शक्तियां थीं। अब दुनिया के लिए वही बालवीर था। छायावीर ने बालवीर का रूप लिया और परिलोक पहुंचा। किसी भी परी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। उसने रानी परी के पास जाकर बड्ढी चालाकी से झूठ कहा कि पृथ्वी के केंद्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और उसे रोकने के लिए उसे परिलोक की दिव्य मणि की जरूरत है। रानी परी ने बालवीर पर अटूट भरोसा करते हुए वह मणि उसे सौंप दी। उन्हें क्या पता था कि वे परिलोक की सबसे बड़ी ढाल एक राक्षस के हाथ में दे रही हैं। जैसे ही छायावीर के हाथ में वह मणि आई, उसका असली रंग बाहर आ गया। उसने मणि को हवा में उछाला और पूरे परिलोक को एक काले अभेद्य जाल में ढक दिया। परियों की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगीं। रानी परी चिल्लाईं, बालवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम होश में हो? छायावीर काल शक्ति की गूंजती हुई आवाज में हंसा, मैं बालवीर नहीं हूं, रानी परी। मैं उसका वो अंधेरा हिस्सा हूं जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। आज परिलोक का सूर्य हमेशा के लिए अस्त होगा। उधर उस अंधेरे शून्य में कैद असली बालवीर ने हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि उसकी परछाई उससे दूर है, इसलिए वह शारीरिक रूप से कमजोर पड़ी डीडीएच रहा है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी आजाद है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर गया। उसने मंत्र पढ़ा, सत्य का प्रकाश, आत्मा की ज्योति, अंधकार को चीरकर बनो मेरी शक्ति। अचानक बालवीर के सीने से एक दिव्य सफेद रोशनी निकली, जिसने उस शून्य की दीवारों को कांच की तरह तोड़ डाच दिया। वह बिना तलवार के अपनी शुद्ध आत्मिक शक्ति के साथ परिलोक की ओर उड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो नजारा खौफनाक था। परिलोक काला पड्डेच चुका था और छायावीर उस दिव्य मणि की मदद से काल शक्ति को फिर से एक शरीर देने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। असली बालवीर चिल्लाया, रुक जाओ, खुद से लड़ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आज मैं अपनी बुराई का अंत करके रहूंगा। छायावीर ने बालवीर की ही तलवार से उस पर वार किया। असली बालवीर ने निहत्थे होकर उस वार को अपनी हथेली पर रोका। दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। छायावीर जो भी वार करता, बालवीर उसे पहले ही भांप लेता। लेकिन समस्या ये थी कि जैसे ही बालवीर छायावीर को मारता, उसे खुद भी वही चोट महसूस होती। काल शक्ति की रूह आसमान में ठाके लगा रही थी, मारो बालवीर, अपने आप को खत्म कर लो। बालवीर समझ गया कि हिंसा से वह अपनी ही परछाई को नहीं हरा सकता। उसने लड़ना बंद कर दिया। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और अपनी बाहें फैला दी।
उसने नफरत के बजाय प्रेम और क्षमा का भाव मन में लाया। उसने कहा, तुम मेरी परछाई हो, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और तुम्हें प्रकाश की ओर आमंत्रित करता हूं। बालवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। छायावीर जब पूरी ताकत से बालवीर को खत्म करने के लिए झपटा तो वह टकराने के बजाय बालवीर के शरीर के भीतर समाने लगा। जैसे ही अंधेरा रोशनी से मिला, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरा परिलोक सफेद रोशनी से भर गया। बालवीर ने अपनी बुराई को अपनी अच्छाई में विलीन कर लिया था। इस मिलन के कारण काल शक्ति की योजना फेल हो गई। दिव्य मणि की शक्ति ने काल शक्ति की भटकती रूह को खींचकर एक छोटे से काले पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। परिलोक का काला जाल हट गया और सभी परियां फिर से जीवित हो उठीं। रानी परी ने बालवीर को देखा, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली लग रहा था। उन्होंने कहा, बालवीर, आज तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई योद्धा नहीं कर पाया। तुमने अपने भीतर के राक्षस को हराकर उसे देवता बना दिया है। बालवीर ने उस काले पत्थर को रानी परी को सौंप दिया और कहा, शक्ति वही महान है जो अहंकार को नहीं बल्कि खुद को जीतना सिखाए। काल शक्ति का अध्याय अब समाप्त हुआ। पूरी पृथ्वी और परिलोक में एक बार फिर शांति की लहर दौड़ गई। लेकिन उस छोटे से पत्थर से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, जो शायद केवल बालवीर के कानों तक पहुंची। समय का पहिया फिर घूमेगा बालवीर, नई ताकतें आ रही हैं। दोस्तों, बालवीर सीजन 6 का यह रोमांचक अध्याय यहीं समाप्त होता है। बालवीर ने खुद को जीतकर साबित कर दिया कि वह सच्चा नायक है। लेकिन क्या उस पत्थर में कैद काल शक्ति फिर से कोई चाल चलेगा? क्या पाताल लोक से आने वाली नई मुसीबत बालवीर को रोक पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बालवीर की ये अद्भुत दास्तां। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। बालवीर जिंदाबाद।